हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिकेम क्लासेस में। तो आज जो है हम इस गुड नाइट सीरीज में अपना जो है पीरियोडिसिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो मैं असाइनमेंट आपको क्वेश्चन जो सोल्व करा रहा हूँ, इसका जो है आपको पीडीएफ फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपने ज्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो आपको मोस्ट एसिडिक इसमें से जो है कंपाउंड देखना है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं कि हमारे जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, या उनके ऑक्साइड न्यूट्रल हो सकते हैं। पर जो हमारे मेटल हैं उनके ऑक्साइड या तो होंगे हमारे बेसिक और या जो है हमारे क्या होंगे एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो आप, मोस्ट एसिडिक कैसे देखना है। अच्छा, इन्हें एसिडिक और बेसिक कैसे डिसाइड करते हैं, मैं थोड़ी सी बात यहाँ एक और कर लेता हूँ। जैसे मैं बात करूँ Na2O, ये मेटल का ऑक्साइड है, इसे आप क्या कहोगे कि ये हमारा बेसिक है। क्यों बेसिक है भाई, कैसे पता चला आपको बेसिक है? तो देखो, तभी हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा हमारा NaOH। NaOH क्या होता है हमारा बेस। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, तो तब हमने इसकी इससे रिएक्शन कराई, क्या बना हमारा बेस। इसका मतलब ये हमारा ऑक्साइड कैसा है, बेसिक। ऐसी जो है कोई नॉन मेटल का ले लो, ये लो Cl2O7, ये फर्स्ट वाला लिया, इसकी जो मैं वाटर से रिएक्शन करा दूं तो आपको अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, वाटर से रिएक्शन कराने पर जो है किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है, तो जो भी मेरा कंपाउंड बनेगा वाटर से रिएक्शन करने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर होता है न्यूट्रल और ये किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो होगा क्या, हमारा क्या बन जाएगा, तो एक तो हो जाएगा ClO4 और HClO4। HClO4 की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की देख लो कितनी होती है, +7 होती है। तो मुझे कैसे पता चला ये बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है भाई, तो इतनी बात हो गई ये। अब हम इसमें देखते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर आप डिसाइड कैसे करोगे। तो देखो, एसिडिक कैरेक्टर आपको कैसे डिसाइड करना है, दो चीज देखनी है। एक तो देखना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी चीज देखनी है आपको साइज। जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। सीधी सी बात है। या दूसरी चीज आपको देखनी साइज, जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ हम दोनों बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, अब हमें क्या देखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी कितनी आ जाएगी 10, इसकी निकाल लो 4x इज इक्वल टू -20, x इज +20 इधर पहुंचा दिया हमने, तो इसकी कितनी आ जाएगी 5 +5। तो P की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। ऐसी इसकी ऑक्सीडेशन की कितनी होगी, +6। और ऐसी जो है इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो कितनी होगी, +3। ठीक, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलने से हमारा सीधा सीधा आंसर हमारे सामने आएगा, कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक ही है। दूसरी तरकीब देखो इसकी क्या है कि Cl2O7 है, अगर इसमें मैं वाटर मिला दूं तो हमारा क्या बनेगा, HClO4 बनेगा। दूसरी चीज देखो P4O10, अगर मैं इसमें वाटर मिला दूं तो भाई फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी है, तो क्या बनेगा H3PO4। देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 होगी आपके सामने। अगला क्या था हमारा SO3 की वाटर से रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी, तो क्या बनेगा H2SO4। अगला ऐसी हमारा B2O3, इसकी जो है मैं वाटर से रिएक्शन करा दूं तो हमारा सीधा सीधा क्या बनेगा H3BO3। देख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी चेंज नहीं हुई होगी। तो आप इनमें देख सकते हो सारे के सारों में जो है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो इस वजह से इसका ऑक्साइड भी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है इस क्वेश्चन में ये बात सारी समझ में आ गई। और मैंने आपको बात बताई दी है कि जो हमारे मेटल होंगे उनके ऑक्साइड जो हमारे होंगे वो होंगे हमारे बेसिक, और नॉन मेटल जो हैं उनके ऑक्साइड हमारे होंगे वो होंगे एसिडिक। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ आयन इज लेसर देन
दैट ऑफ, तो बताना है किस Mg2+ की आयनाइजेशन एनर्जी किससे कम है, इन सब में किससे कम है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है वो देनी है चार्ज को, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है चार्ज को। जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? सिंपल सी बात, अगर किसी भी जो है हमने आयन को अगर वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो जितनी ज्यादा मतलब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, उतनी ही हमारी एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी उस टाइम रिलीज होगी उसे कहेंगे क्या कि हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहली चीज आपको देखनी चार्ज, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास बुला सकता है। दूसरी चीज आपको देखनी है साइज, सेम दोनों जैसे पीछे वाले एग्जांपल में मैंने बताई थी, जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसे देनी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे देनी सेकंड प्रायोरिटी। सबसे पहले देखना है चार्ज। चार्ज देखो, चार्ज से हमारा क्वेश्चन हो गया, चार्ज से इसका आंसर ये हो जाएगा। चार्ज सेम होते तो हम क्या देखते हैं फिर साइज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाइड्रेशन एनर्जी का क्वेश्चन कैसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, मैं मतलब सिंपलीफाई कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने लिख रखा है कि जो है एक एब्जॉर्प्शन करा रखा है हमने इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, ये N- बना, ये F- बना, ये Cl- बना, ये जो है हमारा H- बना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपको एब्जॉर्प्शन एनर्जी बतानी, कौन इजीली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में बात कहूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको बतानी है, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, कौन इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो यहां आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में दो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज क्या, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज, फर्स्ट चीज डाल देता हूं साइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आपको ये बात ध्यान रखनी, जिसका साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा होने से क्या होगा, कोई भी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, अपने पास बुला ले, क्योंकि साइज छोटा होने से क्या क्या मतलब है, उसका न्यूक्लियस जो है ज्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जिनके ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होंगे वो जनरली नहीं चाहेंगे अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इस वजह से जो है ये दो चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। और एक चीज और आपको यहां ध्यान रखनी है, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर कहां लगता है, दो में लगता है, एक जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन वालों में। दूसरा हमारा क्या लगता है कि ऑक्सीजन और जो है सल्फर, Sc और Te, इनमें लगता है। इनमें क्या होता है, देखो भाई, फ्लोरीन का साइज जो है क्लोरीन से छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है। इसका मतलब होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन को तो जल्दी से जो है इलेक्ट्रॉन लेके जो है माइनस बन जाना चाहिए था, पर क्या होता है, फ्लोरीन का साइज है छोटा, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, जिसकी वजह से जनरली जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता, किसके मुकाबले, Cl के मुकाबले। तो Cl- में ये जल्दी बन जाएगा, Cl से किससे, F से F-। क्यों ज्यादा बनना है, क्योंकि बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर। अच्छा, जो इसका ऑर्डर होता है फ्लोरीन वाले का मैं लिखता हूं, सबसे ज्यादा क्लोरीन जल्दी अपना जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखी है, और इस सीरीज की भी मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिख देता हूं। तो इस सीरीज की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, ये ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाएगा, इतना ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर इसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ ये बातें आपको ये सारी की सारी ध्यान रखनी थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। तो इसका ये आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आई, ये क्या बताया मैंने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको शुरू से बताता हूं। देखिए, तो मैं पहले जो है पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूं। तो एक सेकेंड, आपको जो है मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं और फिर जो है हम बात करेंगे उसमें जो है अपने इलेक्ट्रॉन की। ये देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें होता क्या है कि लेफ्ट से जो है राइट जाने पर, लेफ्ट से जो है वो राइट जाने पर क्या होगा कि आपका जो एटम का साइज है वो छोटा होता चले जाएगा। लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली एटम का साइज छोटा होगा और ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो साइज हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो हम जो है इस सेकंड, ये हमारा सेकंड ग्रुप जो है, इसमें जो है आयनाइजेशन एनर्जी की मैं पूरा डिटेल से आपको समझाता हूं, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है जो समझाऊं। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन है। लिथियम, बेरिलियम और जो है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इन सब की हम जो है यहाँ बात करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाना। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपके सामने दिया लिथियम, कोई दिक्कत। फिर लिख दिया मैंने बेरिलियम, फिर लिख दिया बोरोन, फिर लिख दिया कार्बन, फिर लिख दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो है लास्ट वाला आप छोड़ भी सकते हो या लिख भी सकते हो नियोन, क्योंकि नोबल गैस है और नोबल गैस जनरली चाहेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो। फिर भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। ठीक, ये इसके इलेक्ट्रॉन देखो कहां कहां रहते हैं। 1s2, 2s2, 2s1, 1s2, 2s1। तो केवल मैं आउटर मोस्ट सेल की बात करूंगा तो यहां मैं 2s1 लिखूंगा, ऐसी मैं सबके लिखूंगा आउटर मोस्ट वाले 2s1। ठीक है, इसमें क्या रहेगा 2s2। ठीक है, इस वाले में क्या रहेगा बोरोन में 2s2, 2p1। ठीक, इसमें क्या रहेगा 2s2 और 2p, ये कार्बन का लिख रहा हूं मैं 2p2। अब नाइट्रोजन का नीचे लिख देता हूं 2s2, 2p3। अब ऑक्सीजन का लिखता हूं 2s2, 2p4। अब ऐसे ही फ्लोरीन का लिखता हूं 2s2 और 2p, इधर कितना आ जाएगा 5। अब इसका लिख देता हूं 2s2 और 2p6। बताओ, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिंपल से मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करे। अब मुझे इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए क्या होगा। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट जाने पर, इधर जाने पर जो है वो हमारा साइज जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमारा साइज डिक्रीज कर रहा है। तो यह होगा क्या, ध्यान से देखना। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है S1 से। ठीक है, इसमें निकल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है S2 से, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है S2 से। पर लेफ्ट से जो है वो राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो इनके बीच में लगा हमारा साइज फैक्टर। किसका साइज छोटा, Be का। तो Be का जो है बेरिलियम का साइज छोटा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है इसका साइज छोटा है। मैंने ये बात यहाँ आपकी ऐसे की ऐसी आपके सामने लिख दी और इनके बीच में लिख दिया क्या, साइज। अब देखिए, इसमें क्या है S में इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है P में इलेक्ट्रॉन है। कौन न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहता है, सीधी सी बात है S रहेगा। तो दूसरे से इसे क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब S जो है अंदर की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करे हुए है। ठीक है, तो यहाँ क्या लग रहा है हमारा S से जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, P में जा रहे हैं। तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और भाई P में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है S के मुकाबले। तो सीधी सी बात है S में कठिन है, तो Be की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है इसके मुकाबले, बोरोन के। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है सेल सेम है, 2p सेल सेम है, P1 P2। तो सीधा सीधा क्या लगाना है, साइज। तो इन दोनों के बीच में लगाना है हमें साइज, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, साइज देखो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, छोटे वालों में से इलेक्ट्रॉन निकालना है बहुत मुश्किल। तो साइज लगाया तो क्या हो गया, कार्बन की ज्यादा। ठीक, फिर देखो इसमें आप जो है P2 से जो है नाइट्रोजन वाले में देखो, इन दोनों में देखो P3 P2, साइज भी छोटा है और हाफ फिल्ड भी है। तो इसमें आप साइज लगा सकते हो, इनके बीच में लगा दिया साइज, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट में देखो, ये P3 है, ये P4 है। P3 P4 का क्या मतलब, इधर दिखाता हूं, देखो ये हमारा नाइट्रोजन का P3, ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीजन का P4।
मैंने क्या बताई थी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, ऑर्बिटल हमारे स्टेबल होते हैं क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या है भाई, नाइट्रोजन वाले में क्या है, हाफ फील्ड है, तो क्यों चाहेगा अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालना, नहीं चाहेगा जल्दी से, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से। और ये सब चीज अगल बगल वाले में करनी है आपको, पेनिट्रेशन जो लगाया अगल बगल वाले एटम में, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड जो लगाया अगल बगल वाले एटम में लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दूं, नाइट्रोजन की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, सिंपल सी बात, ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट में आप देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होगा कि साइज जो है क्या हो गया, साइज क्या हो गया, छोटा हो गया फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या लग गया, इन दोनों में मैंने लगा दिया साइज, साइज। ठीक है, और फिर इन दोनों में आप चाहे साइज लगाओ और चाहे लगा लो कि ये नोबल गैस मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ था हमारा फ्लोरीन और यहाँ जाएगा हमारा नियोन। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने लिखा है। अब इसे पर्टिकुलर सही करके लिख देता हूं, तो देखो ये आ जाएगा Li और इधर आ जाएगा आपका बोरोन और इधर आएगा Be। क्यों आया, क्योंकि आसपास वाले में आपको चेंज करना है। ठीक है, आसपास वाले में यहाँ चेंज करना है, ये ध्यान रखना इसे ऑर्डर को लिखते टाइम। तो आ जाएगा ये, फिर जो है किसकी ज्यादा है, फिर कार्बन की ज्यादा है, और फिर देखो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो यहाँ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ जाएगा नाइट्रोजन, और फिर जो है यहाँ किसकी ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो ये आपका जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुआ है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसी जो है हम क्या करते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। तो सेकंड निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मतलब क्या बन गया हमारा, ये Li प्लस लिख लो, इसे क्या लिख लो, Be प्लस लिख लो, और इसे जो है B प्लस, इसे कार्बन प्लस, इसे नाइट्रोजन प्लस, इसे ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस और नियोन प्लस। ठीक है, तो इन सब की ये सेकंड आयनाइजेशन देख रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट आयनाइजेशन देखी, अब हम देख रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम क्या होता है भाई, Li प्लस, तो 1s कितना हो जाएगा, तो इसमें कितने थे, 1 था, तो ये हो जाएगा 1s2 आ जाएगा इसका, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसमें। इसमें क्या हो जाएगा 2s1, और इस वाले में क्या हो जाएगा 2s2, और इसमें क्या हो जाएगा 2s2 और 2p1, ऐसी इसमें क्या हो जाएगा 2s2 2p2, ऐसी इसमें 2s2 2p3। अब फ्लोरीन में 2s2 2p4, और इसमें क्या हो जाएगा 2s2 और 2p5, कुछ इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है आपको, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए ये 1s है, ये 2s है, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सीधी सी बात है 2s में से, क्योंकि क्या हो रहा है, सेल का नंबर ही चेंज हो गया भैया, तो सेल का नंबर ही चेंज हो रहा है, तो क्या होगा Li का जो है Li प्लस का ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी किससे, Be प्लस से। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि भाई ये तो सेल का नंबर ही चेंज हो गया है यहाँ, तो सीधी सी बात है। अब देखो 2s1 2s2, लेफ्ट से राइट जाने पर सीधा सीधा क्या हो रहा है, साइज, क्योंकि सेम सेल है तो साइज ही देखना है, तो साइज को अगर हम लगाएं तो Be प्लस की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलो, इन दोनों में देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन S से निकल रहा है, इसमें P से निकल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा S से निकला, इसमें P से निकला। पेनिट्रेशन इफेक्ट किससे आसानी से निकलेगा, P से, ऐसा मुश्किल से निकलेगा, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी C प्लस से। बात समझ में आई इतनी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करा लो, इन दोनों में क्या लगाना है, फिर साइज, तो साइज से नाइट्रोजन की ज्यादा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3। ठीक है, तो क्या है, हाफ फील्ड है, तो क्या होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा। देख लो ये दोनों क्या लगाना है, इसमें P4 P3, ऑक्सीजन क्या है, हाफ फील्ड है, ओई, तो हाफ फील्ड वाला इफेक्ट सेम यहाँ आपको लगाना है, और फिर जो है दोबारा से साइज वाला। कुछ इस तरह से ये सेकंड हमारी आयनाइजेशन एनर्जी आ गई है। अब इनका ऑर्डर लिख दो आप। इनका ऑर्डर कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है, Be प्लस, क्योंकि आसपास वाले आपको चेंज करने, Li प्लस, और यहाँ जाएगा हमारा क्या कार्बन प्लस, और यहाँ क्या जाएगा हमारा बोरोन प्लस, यहाँ जाएगा नाइट्रोजन प्लस, और जो है यहाँ जाएगा हमारा क्या फ्लोरीन प्लस, और यहाँ क्या जाएगा हमारा ऑक्सीजन प्लस, और क्या जाएगा यहाँ नियोन प्लस। ये सेकंड ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसी जो आप बना के थर्ड निकाल सकते हो। बस आपको ये सारी चीज यहाँ याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है।
तो मैं इसे थोड़ा साफ कर दूं, फिर हम जो है अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताना आपको बहुत जरूरी था, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता, पर तब तक ये सारी चीज आपको समझ नहीं आएगी, तो तब तक जो है आयनाइजेशन एनर्जी आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम 4, तो थर्ड वाली निकालनी है। तो सब में से 3-3 इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकाल दूं, तो इसे क्या लिख लूं, N3+, इसे क्या लिख लूं, P3+, इसे लिख लूं Al3+, और इसे क्या लिख लूं, B3+, ठीक है। सबके जो है अब नंबरिंग कर दो, तो इसके क्या हो जाएगा 2s2, ठीक है, 2s2 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 होते हैं, 3 निकल गए तो 4 बचे, तो 4 है तो 1s2 2s2 4 भर दिया मैंने। अब फास्फोरस का कर दो, क्या हो जाएगा, इसके नाइट्रोजन के नीचे आता है तो 3s2। अब एल्यूमिनियम का कर लो, एल्यूमिनियम किसके नीचे आता है, बोरोन के नीचे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 13, अब बचे 10, ठीक है। और बोरोन में हमारे कितने होते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हो, कितने हो गए देखो, आप कर भी सकते हो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2p6, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, एल्यूमिनियम में कितने होते, 13, और 3 निकाल दिए, कितने बचे, 10 बचे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2p6, ठीक है। ऐसी जो है आप इसका बोरोन का कर सकते हो। बोरोन में कितने होते, 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, अब 5 में से 3 तो पहले निकाल दिए, तो 2 बचे तो क्या हो गया 1s2। अब आप सीधा सा बता दो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, तो आप देख लीजिएगा सेल नंबर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी, सेल, इसमें फर्स्ट सेल में से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसमें, बोरोन की। क्यों, क्योंकि इसमें 1s में से निकल रहे हैं, ठीक, इतनी बात समझ। इसका आप ऑर्डर भी लगा सकते हो अगर चाहो तो, ये हो जाएगा फर्स्ट सबसे ज्यादा, ये हो जाएगा सेकंड, और जो है ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से आप इसका ऑर्डर भी लगा सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो कोई छूटा नहीं है आपका, देख लूं मैं एक बार, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका कोई नहीं छूटा है। ये आ जाइए, क्या कहता, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट BeBCNO। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पूछ रहे हैं आपसे, आप तो सेकंड भी निकाल सकते हो, थर्ड भी निकाल सकते हो, तो इसका आंसर आप अब लगाइए जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, लगाइए और कमेंट करिए, ठीक है। अभी मैंने आपको इससे पहले भी लिखवाई थी ये सारी चीजें, तो ये अब आप क्वेश्चन कर लोगे, इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये लगवाया है मैंने आपको, इसमें नीचे की तरफ लगवाया था, यहाँ ये आया था ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर जो आया था ये वाला, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आप यहाँ देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है जनरली, कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना और खुद जो है क्या हो जाना, खुद पे नेगेटिव चार्ज का आ जाना। दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो खुद रेड्यूस हो जाओगे, ठीक है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दोगे। तो सीधी सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेना है तो आपके जनरली दिमाग में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन तो सबसे जल्दी Cl ले लेता है, Cl से Cl माइनस बना लेता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसकी होनी चाहिए। पर आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग जो पावर निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से बहुत अलग होती है। उसे हम निकालते कैसे हैं, बोन हेवर साइकिल जो है उसके माध्यम से निकालते हैं। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर कहीं हमारा फ्लोरीन F2, ये हमारा F2 है, कहीं हमारा Cl2 है, O2 है, तो सबसे पहली चीज जो कंसीडर करी जाएगी बॉन्ड ब्रेकिंग, किनके बीच का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करूं तो आपको लग रहा होगा ये 2p2p ओवरलैपिंग है, ये क्या है 3p3p ओवरलैपिंग है, तो ये वाला जो है वो जल्दी टूट जाएगा। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से जो है FF का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, किससे, Cl से। पहली चीज तो यही देखते हैं। इसमें अगर मैं ऑर्डर लगाता तो होता है ये होता है F2 O2 Cl2, इसमें तो ऑर्डर ये होता, पर हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे, सीधा सीधा जो है क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखा है।
दूसरी चीज जो आयनाइजेशन इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर में हम देखते हैं, वो देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, कि पहले तो हम देखते हैं बॉन्ड किसका जल्दी टूट जाएगा, दूसरा देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज सेम, तब चार्ज सेम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी में आपको क्या देखना है, साइज किसका छोटा, फ्लोरीन का। साइज फ्लोरीन का छोटा हो गया तो सीधी सी बात है क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। अब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गई तो भाई सारे अगर बोन हैवर साइकिल से सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी फ्लोरीन की ज्यादा आती है क्लोरीन से। तो इसका ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछ लिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस किस का पूछा है, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, बेरिलियम और बोरोन। सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन बनना है इनके 1s1 1s2 और इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2, इसका क्या कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। सीधा सीधा ऑर्डर लगाना है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या है, ये हीलियम क्या है, फुल फिल्ड है। ठीक है, नोबल गैस भी होता है, तो सीधी सी बात है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होनी, क्योंकि फुल फिल्ड है यहाँ। तो हो गया ये हीलियम, और इसमें कंपैरिजन करेंगे, इससे 1s से निकलेगा, इससे 2s से निकलेगा, क्या हो जाएगा ये, इसमें 2s से निकल रहा है, इसमें 2p से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये। तो इन्हें एक ऑर्डर में लिख दो, तो ऑर्डर होगा हीलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम और बोरोन। ये आपका जो है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इतनी देर से मैंने आपको समझाया था, अभी थोड़ी देर पहले सारी चीजें एक एक करके लिख के। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सारी चीज आपको निकालनी है। आप निकाल के भी अभी के अभी देख सकते हो कि इन्हें जो है मैंने कैसे निकालना है। ठीक है, समझ में तो आया ना। ये नहीं आया हो तो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना जो मैंने इसमें पहले कराया था। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द सीरीज विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक साइज इज। आयनिक साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो अगर देखो कोई हमारा एटम है, सपोज करो ये हमारा एक एटम है। ठीक है, एटम साइज क्या होता है, अगर मैं साइज की बात करूं, साइज होता क्या है भाई हमारा, अभी तक आप पढ़ते हो कि ये साइज वो साइज। ठीक है, तो साइज आपको कैसे देखते हो, जो हमारा न्यूक्लियस है, और जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके बीच की जितनी डिस्टेंस होगी उसे जो है हम एटॉमिक साइज कहेंगे। ठीक है, और यहाँ आयनिक साइज बताना है। आयनिक साइज का मतलब वो आयन बना हुआ है, तब उसका हम जो है वो साइज देख रहे हैं, तो होगा हमारा आयनिक साइज। ठीक, अब इसमें देखिए होगा क्या, सपोज करो आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, निगेटिव चार्ज, मतलब इन्हें पकड़ के रख रखा है। ठीक है, मतलब एक आदमी इधर से बहुत मोटा खींच रहा है, जो है हमारा न्यूक्लियस, इधर से दूर भागने को कौन तैयार है, इधर से ये खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इधर से खींच रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो इसमें एक आदमी आके और लग गया, एक इलेक्ट्रॉन आकर और इसमें ऐड हो गया, तो क्या होगा, ज्यादा खींच सकता है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सीधी सी बात है बढ़ जाएगी, ज्यादा खींच सकता है। या दूसरे शब्दों में कह दूं कि न्यूक्लियस की इतनी ताकत नहीं बचेगी कि जैसे पहले पकड़ कर रखे हुए थे इलेक्ट्रॉन को बाद में भी पकड़ कर रख सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो वहां जो है रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो न्यूक्लियस और ताकतवर हो जाएगा, और खींच के रख सकता है, तो साइज और छोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कहीं जो है इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ज्यादा पकड़ के रख सकता है, आयनिक साइज छोटा हो जाएगा। और कहीं जो है हमारा निगेटिव चार्ज है, मतलब जो है क्या हुआ कि एक आके और लग गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, न्यूक्लियस की ताकत इतनी नहीं रही कि जो है सबको इतना बांध के रख सके, तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपए हैं, तो आपको बांटने हैं 4 में, तो 25-25 पड़ेंगे। 100 रुपए आपको फिर बांटने पड़ रहे 5 में, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आया तो 20-20 देने पड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, पावर कम होगी आपकी, जितने पैसे आप पहले दे सकते थे उससे।
ठीक है, तो यहाँ देखना क्या है, जो जितना निगेटिव, देखो जैसे है इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव S2 माइनस, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, न्यूक्लियस सेम है, न्यूक्लियस की पावर सेम है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। फिर एक माइनस वाला देखो Cl माइनस, फिर एक प्लस वाला, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकला है, फिर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर साइज और भी छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 प्लस आयन इज लेसर देन दैट ऑफ, हाइड्रेशन एनर्जी बतानी किसकी जो है वो कम होगी। तो इसमें आप देखिए, आप क्या देख रहे हो, आपको जो है 2 चीज का ध्यान रखना है हाइड्रेशन एनर्जी में। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं। 2 चीज का किसका ध्यान रखना है, सबसे पहली प्रायोरिटी देनी किसे, चार्ज को, दूसरी प्रायोरिटी देनी है साइज को। चार्ज जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, क्या दे दो, चार्ज को प्रायोरिटी, चार्ज को देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, देखना ध्यान से, अमंग द फॉलोइंग विच हैज द मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। फिर आई गया हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान से देखो, सबसे पहले देखना है चार्ज। फर्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, चार्ज। चार्ज देखो, 1 माइनस है, 1 प्लस है, 1 माइनस है, 1 प्लस है, चार्ज क्या हो गए, सेम, चार्ज तो सब पे सेम है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, साइज। साइज जिसका छोटा होगा वो उतना ही अच्छा हाइड्रेशन कर सकता है। OH माइनस है, NH4 माइनस है, F माइनस है, F था ये न्यूक्लियस, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन और आके लग गया F माइनस। अब H प्लस, भाई H में तो केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, H प्लस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, इसका साइज तो बहुत छोटा हो गया, तो इसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो F माइनस से बहुत ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, केवल न्यूक्लियस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा, H प्लस का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, किससे, हमारा अगर F पॉजिटिव भी हो जाए किसी वजह से सपोज दैट अगर हो जाए तो इससे, पर अगर मैं H माइनस की बात करूंगा ना, H माइनस, तो H माइनस में क्या, 1 न्यूक्लियस है, 1 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, पर इलेक्ट्रॉन कितने लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन लग गए 2, तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा, F माइनस है, इतना बड़ा साइज होगा इसका कि क्लोरीन Cl माइनस से भी H माइनस का साइज आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following is arranged in order of increasing radius? आपको रेडियस इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट ग्रुप के हमारे एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा आपका, आपको मैंने अभी भी दिखाया था, फर्स्ट ग्रुप आपका कौन सा होता है, कि आपको जो है फर्स्ट ग्रुप मैंने दिखाया था, देखिए दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप होता है आपका ये वाला, ये फर्स्ट है जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर आपका ये फर्स्ट है लिखा हुआ है, ये होता है आपका फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे हमारे होते चले जाते हैं। ठीक है, और इसे आप थर्ड है भी लिख सकते हो, 13 ग्रुप भी कह सकते हो, फोर्थ है 14 ग्रुप भी आप इसे बोल सकते हो। तो देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे फर्स्ट जो है वो ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, नीचे जाने पे जो है वो कहते हैं ग्रुप या पीरियड। ठीक है, इतनी बात जो है आप समझे। अब देखिए नीचे जाने पे जो है साइज क्या होता है, तो लिथियम Li+, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, और क्या दे रखा है इसमें, बस 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, 3 ही दे रखे हैं, 3 में बात कर लेते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पर क्या हुआ, हम जो है यहाँ एक्वस रेडियस ले रहे हैं, एक क्यों लगा हुआ है, एक्वस। अब वाटर के साथ भी जो है रिएक्शन, हम इसकी वाटर भी इसमें पड़ा हुआ है, तो जिसका साइज छोटा होगा, सपोज करो Li का साइज ये है और पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसका साइज छोटा होगा, मैंने क्या बताई थी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, या दूसरे शब्दों में कहूं कि उससे बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल आकर लग जाएंगे। ये हमारे वाटर मोलिक्यूल उससे आकर लग गए, साइज हो गया इसका इतना बड़ा। ठीक है,
अब दूसरे में क्या है, सोडियम, तो इसमें क्या है, साइज थोड़ा सा जो है इसका बड़ा है, साइज बड़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी इसके मुकाबले कम, तो वाटर मॉलिक्यूल भी इसके मुकाबले आकर लगेंगे कम। सपोज करो इतने वाटर मॉलिक्यूल लग गए। अगर मैं ऐसी बात करूं इसकी पोटेशियम की, तो साइज इसके न्यूक्लियस का बड़ा, साइज बड़ा हो गया, तो सॉरी एटम का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। अब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई तो सीधी सी बात है ये वाटर मॉलिक्यूल आकर लगे। तो सबसे ज्यादा जो है किसका आप रेडियस होगी आपकी एक्वस में, जिसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, क्योंकि रेडियस तो हमें पूरे की देखनी पड़ेगी ना फिर, ठीक है, जितने उससे वाटर मॉलिक्यूल भी लगे सब कुछ लगा के, तो जिसका साइज जितना छोटा होगा उसके चारों तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी रेडियस उतनी ही बढ़ जाएगी। अभी तक आप क्या देख रहे हो, तो देख रहे थे ऐसे जो है साइज इंक्रीज हो रहा था, पर जैसे आपको कहीं एक्वस लिखा हुआ मिलेगा ना, एक्वस, तो इसका उल्टा हो जाएगा। आपको अगर कहीं भी अगर एक्वस लिखा हुआ मिलेगा तो जस्ट साइज का यहाँ उल्टा हो जाएगा। Li प्लस एक्वस ये लिख दिया मैंने, एक्वस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, Na प्लस एक्वस और जो है K प्लस एक्वस, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पे जो हमारा साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज ये डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, LiH2O का। तो देख लीजिए कौन सा वाला है आपका, जो है ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो भाई इतने मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए, इसकी जो है पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी, और इन क्वेश्चन को आप जो है थोड़ा समझना, आपके जो है समझ में भी आ गए होंगे। देखो अगर आप जो है रात में क्वेश्चन करके सोओगे और आपसे जो है इजीली हो जाएंगे वे क्वेश्चन, आप समझ के सोओगे तो बढ़िया नींद आने वाली है। और आप टेस्ट देख के सोओगे तो उसमें क्या होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा और मैं जानबूझ के उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल दूं भारी भारी, तो आप कहेंगे यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैंने तो आज तक जितनी भी चीज पढ़ी इसका मतलब वो सारी बेकार। पर ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं वो क्वेश्चन जानबूझ कर डाल रहा हूं जो आपसे होए ना, किसी एग्जाम में भी जनरली ना पूछे जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो है आप अच्छे से सोइए क्वेश्चन करके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।